कोटा क्लासेस मखदूमपुर में आज आपका स्वागत है। आज पढ़ने वाला डिफरेंशिएशन जिसका लेक्चर 3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेक्चर 3। लेक्चर 2 और लेक्चर 1 बन चुका है, उसमें सिर्फ थ्योरी से पढ़ाया हुआ, और लेक्चर 3 में जो आज है ओनली फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए किया गया है और किसी भी चीज़ के लिए नहीं। यानी कि आज सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा। जो बच्चा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लिया उसके लिए ये लेक्चर बहुत ही बेहतर पाया जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर का प्रयास करना कि अगर 1 और 2 देख लिया तब देख लो, या तो पहले तुम पढ़ा होगा तब देख लो, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। अदरवाइज ऐसे देखने में परेशानी होगा। हम एक्सप्लेन तो करेंगे बट थ्योरी सब आएगा तभी बन पाएगा, क्योंकि मैथ्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री है नहीं कि जहाँ से शुरू किया वहाँ से स्टार्ट हो जाओ। नहीं, इसमें तुमको चलना होता है ना, तो लाइन बाय लाइन चलना होगा तब फायदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आपका डिफरेंशिएशन का लेक्चर 3 है। इसमें सिर्फ क्या कराएंगे आज? क्वेश्चन प्रैक्टिस। कुछ सवाल जेईई मेंस का है और कुछ सवाल बेसिक है जो कि आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा। और वो ऐसा सवाल जेईई मेंस में आगे जाकर आ सकता है, ईजी सवाल, हार्ड की बात नहीं, ईजी भी। जो भी सवाल कराएंगे वो ईजी कराएंगे, हार्ड तो अभी कुछ दिन में बात करवाएंगे। ठीक है, जब जेईई मेंस का आपको पढ़ाएंगे प्रैक्टिस सेशन तब करवाएंगे, दिक्कत। तो देखो डिफरेंशिएशन के लेक्चर 3 में आपका स्वागत है। कि क्या लिखा के, चलो ये लिखाएंगे तो इसको ऐसे कर देते हैं, सुंदर लग रहा। हाँ, नहीं, लेक्चर 3 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल देते हैं। सवाल बनाने का कंडीशन एक ही है कि पेन कॉपी लो और सवाल देंगे तो पहले रोक के बनाओ। बनता है कि नहीं? 5 मिनट समय दो, 6 मिनट दो, 7 मिनट दो, 10 मिनट दो, मैक्सिमम 10 दो। अप्रोक्स 6 या 8 सवाल लेंगे, 7 सवाल। 7 में इसका मतलब कि अगर तुम 10 सवाल बनाता है 10-10 मिनट में तो कोई दिक्कत है, अप्रोक्स आधा घंटा या 40 मिनट तुम टाइम दे सकता है। बाकी कोई हार्ड नहीं है, सवाल इजी लिए हैं, ज़्यादा हार्ड इस लेक्चर में नहीं लिए, हार्ड लेंगे आगे जाके। ठीक है, तो इसका कंडीशन यही है इस लेक्चर को देखने के लिए कि आप वीडियो को रोक कर प्रैक्टिस करें और आगे बढ़ें, तब आपको ज़्यादा बेहतर क्लीन समझ में आएगा। अदरवाइज कोई नहीं बना, तुम ट्राई किया 5 मिनट नहीं बना, देखो कैसे बनाए हैं, उसके बाद तुम अगर जैसे लेक्चर ख़त्म हुआ फिर ट्राई करो क्या बन रहा है या नहीं। सब जो कंडीशन है सब फुलफ़िल करेगा, तुमको दिक्कत नहीं होगा। लेक्चर ऑलरेडी तुमको समझ में आ जाएगा पूरा, अगर तुम ये सब काम करता है तब। तो आज का क्वेश्चन 1 क्या है? आज का तुम्हारा क्वेश्चन 1 ये है, देखो ये तुमको दिया हुआ है कि cos x यानी कि fx इक्वल टू cos x cos 2x cos 4x देन f डैश पाई बाई 4 पे क्या होगा। इसका मतलब जो फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्या दिया हुआ है? फंक्शन जो दिया हुआ है वो fx बराबर cos x इंटू cos 2x इंटू cos 4x। जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें तुमको क्या करना होगा, इस फंक्शन को तुम निकालो डेरिवेटिव। डेरिवेटिव निकालने के बाद तुम उसमें f जो पाई बाई 4 है वो पुट कर दो। डेरिवेटिव निकालो f का और उसमें पाई बाई पुट करो, पाई बाई 4, और जो आएगा वो आपका आंसर। मेथड बिल्कुल सेट है, यही मेथड है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बाकी तुम खुद कर सकता है। जो fx दिया है इसको पहले सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने के लिए 11th का ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, उसको सॉल्व करो। उसके बाद तुम f डैश पाई बाई 4 पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ गया। मतलब कंसेप्ट यही है, बाकी कैलकुलेशन जो भी करेंगे वो कैलकुलेशन करेंगे, हम कुछ नया तीर नहीं मारेंगे। ठीक है, चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आगे चलते हैं। देखो निकालना क्या है, f डैश निकालना है, तो पहले इसको सॉल्व कर लो fx का। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, इसको जो सॉल्व करने का तरीका हमको दिख रहा है वो ये है कि देखो हम यहाँ पर साइन x से डिवाइड और साइन x से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन x से डिवाइड और साइन x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बाकी जो है उसको लिख दो, बाकी जो है उसको लिख दो, लिख दिए cos x cos 2x cos 4x। और साइन x से
साइन एक्स से डिवाइड किए, साइन एक्स से मल्टीप्लाई किए, कर लो क्या होगा। जब हम साइन एक्स से मल्टीप्लाई करें, साइन एक्स से डिवाइड, तो इसमें एक और काम करना होगा, 2 से करो, 2 से करो, 2 साइन एक्स से डिवाइड, 2 साइन एक्स से मल्टीप्लाई। अब जो आ रहा है तुम्हारा ये, तुम्हारा कुछ न कुछ फार्मूला बन रहा, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, जो कि फार्मूला तुमको आता है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। तो अब 2 साइन थीटा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होगा, साइन 2x क्या होगा, साइन 2x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x अपॉन 2 साइन x। या तो देखो साइन 2x है, कॉस 2x है, कॉस 4x है, ठीक है, और 2 साइन x है। तो क्या करेगा, यहाँ पर भी 2 से करो मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी करो 2 से मल्टीप्लाई। 2 साइन 2x इंटू कॉस क्या 2x है, इसका मतलब फिर क्या आ गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर क्या 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x, इसका मतलब जो थीटा इस बार है वो 2x है। तो क्या होगा, इसका मतलब तुम्हारा क्या हो गया, साइन 4 थीटा, यानी क्या क्या आता है, साइन 2x, तो तुम्हारा क्या आ गया, साइन 4x, ये तुम्हारा होता। तो इसको हम ऐसे लिख दिए, समझा रहे हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है, किसी को ना आता हो तो उसके लिए ऐसा ना होना चाहिए कि उसको दिक्कत हो समझने में, ठीक है। x है तो x होगा, सब x है तो x इंटू कॉस 4x अपॉन 2 दूना 4 साइन x, फिर करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। तो देखो 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x क्या होगा, 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x साइन 2 थीटा वाला है, इसका मतलब थीटा क्या है 4x, तो 4 दूना 8, इसका मतलब क्या आ गया, साइन 8x अपॉन 4 दूना 8 साइन x। यानी कि जो है यहाँ तक अभी किए हैं वो तुम्हारा फंक्शन ही आया, क्या आया, फंक्शन ही आया है। यानी एफ एक्स क्या आया, साइन 8x अपॉन 8 साइन x। अब इसको तुम क्या करेगा, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, या तो छोटा ना करके साइड कर दो, जहाँ वह रहने दो, जहाँ वह रहने दो बेहतर होगा। तो इसको छोटा करो, सिर्फ जो ये लिखा हुआ है इसको छोटा करते हैं। ये हो गया। इसके बाद चलते हैं आगे, अब आगे चलते हैं, यानी तुम्हारा क्या है, एफ एक्स साइन 8x इंटू 8 साइन x। अब बताओ यहाँ पर तुमको एक फार्मूला आना चाहिए, यू वाई वी, क्या यू वाई वी आना चाहिए, यू वाई वी। यू वाई वी तुम्हारा ये बोलता है, यू वाई वी कि अगर y इक्वल टू यू वाई वी रहता है तो जो उसका डेरिवेटिव आता है वो क्या आता है, जैसे मैं एन वाई डी बोल बताए थे कि एन वाई डी, एन क्या होगा, हमेशा ऊपर होगा, एन का महत्व जानता है कितना होता है, ऊपर नोट डिफाइंड होता है, यानी कि एन हमेशा ऊपर। तो उसका होता है मेथड कि वी है तो वी स्क्वायर कर दो, वी स्क्वायर। अब क्या हो गया, वी स्क्वायर हो गया, इसका मतलब कि वी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये तुम्हारा हो गया फार्मूला किसका, डिवीजन रूल बोल दो, ठीक है। तो बताओ क्या हो गया, यू बाई वी, जब साइन 8x है और ये 8 साइन x है, इसका मतलब तुम इसको u बोल दो और इसको v बोल दो। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका डेरिवेटिव, इसका मतलब जो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे वो क्या आएगा कि 8 साइन x है तो इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो 8 साइन x का स्क्वायर, ये हो गया। फिर इनटू क्या है, वी क्या है नीचे वाला, तो इसको फिर लिख दो 8 साइन x, 8 साइन x लिख दिए, इनटू डेरिवेटिव ऑफ u का, यानी कि ऊपर क्या है साइन 8x, तो इसका डेरिवेटिव लिख दो।
साइन 8x माइनस, अब क्या होगा यहाँ पे देखो, अब तुम्हारा क्या है u है, u क्या ऊपर है तो 8 साइन x लिख दो इनटू डेरिवेटिव ऑफ इसका, डेरिवेटिव ऑफ 8 साइन x अपॉन dx। इसके बाद इसको लिख दो, क्या है 8 साइन x है, 8 साइन x इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस, यानी कि कॉस 8x, उसके बाद अंदर 8x है तो इसका डेरिवेटिव 8 हो गया, माइनस 8 साइन x इंटू 8 को बाहर निकालो, क्या बचेगा 8 साइन x। बस यही है, देखो कहीं मिस्टेक किए हैं काज है, 8 साइन x है इसको किए हैं, सही है। यहाँ पर 8 साइन 8x था, सॉरी यहाँ पर क्या है 8 साइन x है ना, यानी कि क्या होता है u तुम्हारा क्या है साइन 8x है, तो उल्टी कैसे लिख दिया, तुम्हारा क्या हो गया ये हटाओ, इसका मतलब ये तुम्हारा क्या होगा देख लो, इसको भी हटाओ, थोड़ा सा शिफ्ट करो, क्या होगा बताओ, यू है ना, यू तुम्हारा क्या है 8 है, यानी कि साइन 8x, साइन 8x इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या है 8 साइन x है तो 8 साइन x अपॉन dx, तो इसका तो कर दिए, यहाँ पर साइन 8x है तो साइन 8x रहने दो, इंटू 8 है 8 बाहर निकालो, साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस अपन यहाँ पर क्या है 8, यानी कि 8 का स्क्वायर 64 साइन स्क्वायर x। इतना लिखने के बाद 8 दोनों में है कॉमन, यानी 8 को निकाल लेंगे, क्या करेंगे 8 को निकालेंगे, क्या बचा साइन x इंटू कॉस 8, कॉस 8x, यहाँ पर 8 था यानी ये 8 निकाल रहे हैं, ये 8 निकाल दिए और ये 8 निकाल दिए, बचा क्या यहाँ पर 8, तो ये 8 बच गया, माइनस साइन 8x इंटू कॉस x अपॉन 64 साइन स्क्वायर x, ये कट गया, कितना मतलब है 8 मतलब है। अब बताओ नहीं तुम्हारा क्या आ गया f डैश x आ गया, क्या आया f डैश x, इसमें तुम क्या पुट करना है पाई बाय 4 पुट करना है ना, यानी पाई बाय 4 पुट करना है, तो इसमें पाई बाय 4 अब पुट कर दो, तो करो 8 साइन पाई बाय 4 इंटू कॉस 8 गुना पाई बाय 4 माइनस साइन 8 गुना पाई बाय 4 इंटू कॉस पाई बाय 4 इंटू क्या बचा 8 साइन स्क्वायर x। अब देखो थोड़ा सा देखो, साइन पाई बाय 4 है, कोई दिक्कत ना है, यहाँ पर 4 दूना 8, इसका मतलब कॉस 2 पाई हो गया, यहाँ पर 4 दूना 8, इसका तो साइन 2 पाई, साइन 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, साइन 2 पाई का वैल्यू 0 होता है, इसका मतलब पूरा टर्म क्या हो गया 0, खत्म, बचा क्या इसको, अब इसको कर लो कैलकुलेशन, क्या आया यहाँ पर क्या होगा पाई बाय 4 पुट करेंगे, यानी नहीं पुट किया जाए तो यहाँ पर पाई बाय 4 पुट करेंगे, फिर यहाँ पे क्या पुट करेंगे पाई बाय, यहाँ पे क्या पुट करेंगे पाई बाय 4। अब कर लो कैलकुलेशन, क्या आएगा 8 है, साइन पाई बाय 4 का मान कितना होता है 1 बाय रूट 2 इंटू कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई का वैल्यू कितना होता है 1, कॉस 2 पाई का वैल्यू 1 अपॉन 8 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाय 2, इसका मतलब इसका वैल्यू 1 बाय 2, 8 से 8 खत्म, क्या बच गया 1 बाय रूट 2 अपॉन 1 बाय 2, इसे कट गया, कितना मतलब है रूट 2, ये चल गया ऊपर, इसका मतलब
रूट टू क्या हो गया आपका आंसर, यानी कि क्या हो गया रूट टू आंसर। तो देखो ऐसे बनाया, यानी कि यहाँ पर कहीं पठान समझने को पठाने 1/√2 था, 1/2 था, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1/√2। अब बताओ इसका मतलब तुम्हारा ये 1/2 था, ऊपर जाता तो √2 आ गया। ये सब बेसिक कैलकुलेशन है, जेई में इसका पढ़ रहा है तो भाई इतना तो आना चाहिए। हम समझाते हैं कि थोड़ा बहुत कोई एने का बच्चा देखता है उसके लिए समझा रहे हैं, बाकी कोई ज़रूरत नहीं था। इतना बताएं, ये हिंट दिए इसके बाद बना लिया, उसको बोलते हैं जेई में इसका बच्चा, ठीक है। ये नहीं कि पूरा, ये सब तो उसको आना चाहिए, सिर्फ हिंट दो, ये सब तो खुद से बनाएगा जेई में इसका अगर एक्चुअल बच्चा है तो, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिखने में कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग चालू है क्योंकि बहुत दिन से परेशान थे इसी में। तो आज एक सवाल कंप्लीट हुआ। जब से भाई सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बना है तब से हमको वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, 2 दिन से लाइनें काट देता है। बताओ तो वीडियो क्या बनाएंगे, इतना लाइन काटेगा। जब बिजली फ्री किया है तो कहा पैसा ले लो, तो बोला इन्वर्टर, तो इन्वर्टर लगा हुआ है बट कट जा रहा है तो लाइन, एसी बंद हो जाता है, बॉडी बंद हो जाता है। एसी को कनेक्ट कर, बोर्ड को कनेक्ट करना होगा हमको किससे, इन्वर्टर से। यानी यहाँ कोई समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। यानी कि मेन तुम्हारा कंसेप्ट था ये कि इसको सॉल्व कर लो और इसको कर लो। इसको एक और तरीका है कि तुम एक्सटेंडेड फोर्स से, मतलब एक्सटेंडेड रूल से इसको बना लो। cos x है, cos 2x है, cos 4x है, इसको अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा। अरे बहुत मेथड है, टाइम कम रहता है, रिकॉर्डेड वीडियो है, रिकॉर्डिंग होने में बहुत, अपलोड करने में उतने भार पड़ता है, इसीलिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं था। चलो अब क्या है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। ये सवाल बोल रहा, तुमको ये सवाल क्या बोल रहा बताओ। ये बोला कि डेरिवेटिव करना है tan स्क्वायर x है, tan स्क्वायर 2x है। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, एक जगह पे, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा 2x है। इसका मतलब जो सवाल है उसको लिख देते हैं कि tan स्क्वायर, इसको हम लिख देते हैं ग्रीन से। सवाल क्या है, सवाल तुम्हारा है कि डेरिवेटिव करना है किसका, कि tan स्क्वायर, मान लो y बराबर दिया हुआ, तो tan स्क्वायर 2x माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x इंटू tan स्क्वायर x है। इसका निकालना है डेरिवेटिव। यानी सबसे ये सवाल बहुत ईजी है, बहुत ईजी बोल सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है, इसको ट्राई करो। इसका निकालना है क्या डेरिवेटिव, इंटू दिया हुआ है क्या cot 3x, इसका निकालना है डेरिवेटिव। बताओ क्या करेंगे, इसका मतलब ये है कि इसका डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करेंगे, मेथड बिल्कुल सेट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिखेंगे ऐसे कि tan 2x प्लस tan x, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी होगा ना, इसको बोल दिए ए स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर, तो ए यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कैसे ना लिखेगा, यानी कि tan 2x माइनस tan x, इतना लिख दिया होगा। अपॉन यहाँ पर क्या 1 है तो 1 का स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर 2x इंटू tan स्क्वायर x है। इसको हम लिखेंगे ना ऐसे कि tan 2x इंटू tan x का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि 1 माइनस tan 2x इंटू tan x, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बस इसको पे उसको सजा दिए कि tan 2x इंटू tan x, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए समझने में। इंटू पूरा का क्या है इंटू cot x है जो कि cot 3x है, तो इसको भी नहीं छोड़ना। अब देखो हम इसको अलग करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे ऐसे कि tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x, ये हो गया, इंटू क्या है tan 2x माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan 2x इंटू tan x, tan 2x माइनस tan x अपॉन
1 प्लस tan 2x इंटू tan x इंटू क्या हो गया cot 3x। ठीक है, tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x, tan 2x माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan, यानी कि जो इसको था अलग अलग करके लिख दिए। अब बताओ क्या होता है फार्मूला कि tan a प्लस बी का, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस, रहता माइनस, अगर यहाँ रहता माइनस तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ये हो गया। यानी कि tan a प्लस बी का, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। रहता tan a माइनस b का, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी प्लस। कोई दिक्कत बताओ किसका हो गया tan a प्लस b का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसका मतलब तुम्हारा क्या आ गया बाबू कि tan x प्लस यानी कि 2x प्लस x इंटू tan 2x माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan 2x इंटू tan x, यानी क्या आ गया tan 2x माइनस यानी tan a माइनस b का हो गया इंटू क्या है cot 3x। अब बताओ tan 2x प्लस x क्या हो गया, इसके बाद तुम्हारा यानी कि tan 2x, इसको अलग करो यहाँ पे, क्या है tan 2x प्लस x 3x, तो क्या हो गया tan 3x, यहाँ पहुँच गया tan 3x इंटू tan 2x माइनस x, तो tan x इंटू cot 3x, क्या होगा cot 3x को cot 3x, यानी कि tan 3x इंटू cot 3x, ऐसे खत्म। क्या बच गया, यानी कि y इक्वल टू क्या बच गया tan x। सब क्या है, सब y जो मान थे वो y का वैल्यू है, तुम्हारा क्या है यानी कि y था, यानी y क्या आ गया tan x। इसका निकालना है डेरिवेटिव, तो क्या होता है tan x का डेरिवेटिव, इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ tan x। बताओ डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होगा बाबू, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x, तुम्हारा क्या आ गया आंसर, यानी कि tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। यानी सबसे पहले फंक्शन को सॉल्व किए, फिर sec स्क्वायर x आया, उसको sec स्क्वायर c, क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा, ऑप्शन नंबर सी sec स्क्वायर x। कहीं को समझने में परेशान है, यानी इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह ट्रीटमेंट किए, यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जैसा ट्रीटमेंट किए और हम आंसर बहुत इजीली ला दिए। कहीं को समझने में परेशानी नहीं हुआ होगा। इसके बाद 2 सवाल और लेंगे जो कि जेईई में से पूछा हुआ नहीं है बट इजी सवाल है, तो ये सब सॉल्व करने आना चाहिए, तो इसको नोट कर लेना, नोट करते जाना साथ साथ। देख रहा लेक्चर तो नोट करना, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। अब देखो, अब दिया है y इक्वल टू ए, इसको dy बाई डी एक्स निकालना है। ये भी सवाल बहुत ईजी है। पहला बात है कि तुम इस टाइप का सवाल 10th में क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा सॉल्व करने के लिए, तो उस टाइप का सवाल है। तो बताओ इसको सॉल्व करने में कोई भार है जी, जब तुम 10th में देख लिया होगा थोड़ा बहुत, तो बस अब डेरिवेटिव सिखाए हैं उसका उपयोग कर दो। क्या सवाल दिया है बाबू, सवाल दिया है y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव तक है। ठीक है, यानी दे दिया इन्फिनिटिव तक है, कोई दिक्कत। देन डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो बताओ क्या करेंगे, क्या सोचेंगे बताओ। इसका मतलब कि y दे दिया है, तो हमको पहले ऐसा सवाल था उसको पहले मानते थे, अब ऐसा करने की जरूरत है नहीं, इसको y दे ही दिया है। तो बताओ ये बड़े रूट में है, इसको इस तरफ भेजेंगे, यानी कि वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस रूट एक्स प्लस ये तो इन्फिनिटी तक है ना जी, तो चलते जाएगा ऐसे से इन्फिनिटी तक चल जाएगा। अब बताओ इसको क्या बोला, रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स ऐसे इन्फिनिटी तक है। इसका मतलब तुम अभी तो इसी को बोला बाय, इसी को ना बोला बाय जे, इसका तुम्हारा क्या हो गया बाय। तो क्या आ गया वाई स्क्वायर बराबर एक्स है प्लस ये क्या है बाय, तो इसको
बाई कर दो। अब कर दो बोथ साइड डेरिवेटिव। इस तुम्हारा इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ना उस टाइप का, बोथ साइड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो। तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स निकाला था, इसलिए एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा है। तो क्या होगा वाई का, यानी कि टू बाई हो गया इंटू डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस इसका डेरिवेटिव, तो क्या होगा वाई का डी वाई बाई डी एक्स। इसको इस तरफ भेज दो, इसको इस तरफ भेजेंगे, तब क्या आएगा, 2 है 2 डी वाई बाई डी एक्स, इस तरफ प्लस में है, इस तरफ भेज दो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। और डी वाई बाई डी एक्स है, इसको कॉमन लेते हैं, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, तो 2 वाई माइनस 1 इक्वल टू 1। इसको उस तरफ भेज दो, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा 1/2 वाई माइनस 1, यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया 1/2 वाई माइनस 1, क्या आ गया 1/2 वाई माइनस 1। तुम्हारा क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स। कहीं कोई दिक्कत नहीं, सवाल इजी था। ये सवाल हम आशा करते हैं कि तुम लोग खुद से बना लिया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलो आगे चलते हैं। इसमें क्या कहते हैं, इसको पूरा बाई दे दिया था, तब इसको स्क्वायर, इसको उस तरफ भेज दिया रूट को, तो स्क्वायर में आया, बचा क्या एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा। तो भाई इसी को तो बाई था, तो इसको हम बाई बोल देंगे, यानी कि बाई स्क्वायर इक्वल टू बाई एक्स प्लस बाई। अब कर दें डेरिवेटिव, बस खत्म कहानी। ऐसे करना होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसको नोट कर लेना। आज का सबसे इजीएस्ट सवाल, जो कि कुछ उतना करना है नहीं, इसमें डी स्क्वायर 2 बार दे दिया है, ये शायद गलती दे दिया सवाल। जो सवाल है तुम्हारा गलती दिया हुआ, तुम इसको डबल डिफरेंशिएशन नहीं करो, तुमको डबल डेरिवेटिव नहीं करना, डबल डेरिवेटिव नहीं करना, ठीक है। तुमको क्या दिया है जी, बाई इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स, इसका निकालना है डेरिवेटिव। इसका मतलब प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो क्या होगा, यानी बताओ वो यू बाई वी, यू इंटू वी का डेरिवेटिव कैसे निकालते थे। इसका मतलब कि पहले यू को करते थे, फिर वी को छोड़ते थे, उसी प्रकार तुमको करना है। तो पहले मान लिया एक को करेंगे तो एक को छोड़ेंगे, तो क्या होगा बाई डैश। इसका मतलब ई को छोड़ो तो ई को करो, क्या होगा इसका डेरिवेटिव, ऐसे लिखो, एकदम सिंपल लिखो, रुको उतना उड़ाना नहीं है। इसका डेरिवेटिव लिखो, डेरिवेटिव ऑफ ई के पावर एक्स अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स। इसका काम खत्म। अब इसको छोड़ो, अब एक्स को छोड़ो और साइन एक्स का डेरिवेटिव लिख दो विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। बताओ क्या होगा, ई का डेरिवेटिव ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब देखो ये तुम्हारा आंसर हो गया, बट ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो ई एक्स दोनों में क्या ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। दोनों में से ई एक्स निकाल दिए तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तुम्हारा क्या आ गया बाई डैश। तो ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। कहाँ ऑप्शन है, ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तो यहाँ तक तुम्हारा हो गया बेसिक सवाल। कितना टाइम लिए हैं जी बेसिक सवाल करवाने में, सवाल कुछ बढ़िया भी था, कुछ इजी भी था। तो यहाँ तक तुम्हारा हो गया बेसिक सवाल, आधा घंटा अप्रोक्स लगा। अब आधा घंटा लेंगे जेईई मेंस के सवाल करवाने में। 3 सवाल तो है जेईई मेंस का, ज़्यादा नहीं है। अब देखो ये सवाल तुम्हारा 12 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में 2019 में पूछा हुआ सवाल है। तो बताओ ये बोला कितना, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाई 2 के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, एक्स बाई 2 के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसको तुम खुद से ट्राई करो, थोड़ा सा पानी उन्हें पी लेते हैं, तुम भी पियो आराम से, क्या दिक्कत है। तो इसको तुम ट्राई करो।
ट्राई करो क्या होगा बताओ। यहाँ पर tan इनवर्स sin x माइनस कॉस एक्स अपॉन sin x प्लस कॉस एक्स। जब भी तुमको ऐसा इस टाइप का सवाल रहेगा इनवर्स में तो tan इनवर्स है तो तुम भी अंदर का जो है सिस्टम दिया हुआ इसको भी तुम tan में लाने का प्रयास करो। किस में? tan में लाने का प्रयास करो। तो बताओ कैसे करेंगे। करने का मेथड बिल्कुल सेट है। यानी क्या दिया है y इक्वल टू tan इनवर्स sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x है। ये तुमको दिया है y इक्वल टू, इसको करना है डेरिवेटिव। तो सबसे पहले इसको मॉडलाइज कर लेते हैं। जो इसको है इसको बोलते हैं कुटर पुटर मतलब तोड़ना फोड़ना जो भी है कर लेते हैं। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ जो डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू x बाई टू, x के रिस्पेक्ट में नहीं x बाई टू के रिस्पेक्ट में करना है। ये मीन्स है थोड़ा सा तो घुमाएगा ही, ज़्यादा नहीं घुमा रहा है, बहुत ईजी सवाल है। तो बाकी बताओ y इक्वल टू tan इनवर्स है, इसको क्या करेंगे यानी कि y इक्वल टू tan इनवर्स क्या होगा ऐसे लिखेंगे कि cos से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे cos से डिवाइड, तो क्या होगा cos से डिवाइड कर दो। यहाँ पर भी cos से डिवाइड कर दें। cos से डिवाइड कर दिए। अब अलग अलग कर लो तो क्या होगा tan इनवर्स, इसको अलग करेंगे तो क्या होगा tan x, इसको माइनस वन। यहाँ पे क्या होगा sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x क्या होगा tan x, तो tan x। यहाँ पर cos x है क्या होगा कट जाएगा, इसका मतलब प्लस वन बचेगा। अब बताओ इसे फार्मूला होता है स्टैंडर्ड कि tan x माइनस वन अपॉन tan x प्लस वन किसका फार्मूला होता है बताओ। इसका मतलब कि तुम्हारा tan पाई बाई फोर माइनस यानी कि x पाई बाई फोर माइनस ऐसे कि x माइनस पाई बाई फोर का ऐसे। देखो मान लो कि तुमको फार्मूला नहीं याद है तो इसका भी मेथड है। ऐसे लिखेंगे कि tan इनवर्स, इसको लिखेगा ऐसे कि tan x इंटू tan x माइनस tan पाई बाय फोर अपॉन इसको लिखो पड़ी स्टार्ट के वन प्लस tan पाई बाय फोर इंटू tan x। कोई दिक्कत हो बताओ। tan x था tan x है, वन को tan पाई बाय फोर लिख दिए अपॉन वन था वन प्लस tan पाई बाय फोर इंटू tan x। यानी किसी को हम ऐसे मॉडलाइज कर दिए। अगर फार्मूला याद नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो tan इनवर्स tan a माइनस tan b अपॉन वन प्लस tan a इंटू tan b किसका फार्मूला है tan a माइनस b का। तो tan a क्या है तुम्हारा x माइनस b क्या है पाई बाय फोर। ये तुम्हारा क्या गया y इक्वल टू क्या गया y इक्वल टू tan इनवर्स tan x माइनस पाई बाय फोर। अब तुमको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है थीटा के बराबर। तो यहाँ पर tan इनवर्स tan थीटा, इसका मतलब तुम्हारा क्या हो गया y इक्वल टू x माइनस पाई बाय फोर, x माइनस पाई बाय फोर। अब जो x आया है उसको सॉल्व कर दो। x क्या है यानी कि y क्या है x माइनस पाई बाय फोर, इसका करो डेरिवेटिव और x बाय टू का करो डेरिवेटिव। हम इसको ऐसे करेंगे y इक्वल टू जो आया ना क्या आया है कि x माइनस पाई बाय फोर, इसका करेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू dx। क्या आएगा dy बाय dx, तो x का वन माइनस पाई बाय फोर का जीरो। इसका मतलब क्या आ गया dy बाई dx वन आ गया। क्या आ गया dy बाई dx तुम्हारा क्या आ गया वन। और जो x बाय टू के रिस्पेक्ट में करने के लिए बोल रहा इसको हम v बोल देंगे यानी v बराबर x बाय टू। इसका बताओ डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स यानी v क्या x बाय टू, v क्या x बाय
टू। इसका मतलब है एक्स बाई टू के रिस्पेक्ट में करना है तो हम बोलेंगे भी के रिस्पेक्ट में कर देंगे, यानी कि डी बाई डी एक्स टू। क्या होगा इसका डेरिवेटिव एक्स बाई टू का, तो 1/2 आप कर दो इसका डेरिवेटिव, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। क्या आया है डी वाई बाई डी एक्स 1, इसका कितना आया 1/2, एक्स एक्स खत्म, क्या बच गया डी वाई बाई डी वी, क्या बच गया डी वाई बाई वी। तो इसको थोड़ा सा स्टार्ट करके लिखते हैं, रुको। इसको उतना नहीं करो, सिर्फ इसको स्टार्ट करना। छूट जा रहा है भाई, छूट जा रहा है, जैसे वैसे बताओ। डी वाई बाई डी वी बचा ना, क्या बच रहा है ये एक्स एक्स, सॉरी तुम्हारा क्या था एक्स एक्स कट गया, तो क्या बचा डी वाई बाई डी वी, क्या आ गया 1/2, 2 ऊपर गया तो क्या आ गया 2, डी वाई बाई डी वी। इसका तुम्हारा आंसर क्या हो गया 2। अब बोला डी वाई बाई वी कहाँ से, तो वी यानी कि एक्स बाई टू के रिस्पेक्ट में करने के लिए बोला था, तो हम इसको वी बोल दिए, तो डी वाई बाई डी वी क्या आ गया 2। तो सवाल जेईई में इसका सवाल था, बहुत ईजी था, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं था, बस इसमें एक बोर्ड पर डालने के चक्कर में थोड़ा सा हो जाता है तामझाम। अगला बार से दूसरे लेकिन स्लाइड कोई दिक्कत नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे में तुमको थोड़ा सा परेशानी होता है और टाइम का भी किल्लत होता है, क्योंकि ऑनलाइन है ना, तो इसमें टाइम का थोड़ा सा देखना पड़ता है ऊपर नीचे। ऐसे सवाल ईजी था, ठीक है। क्या किया ये निकाल दिए, तुम्हारा ये आया बाई इक्वल टू एक्स माइनस 5/2, यानी 5/4 था, 5/4। अब बाई इक्वल टू इसको क्या डेरिवेटिव 1 आ गया। अब हम बोला कि एक्स बाई टू के रिस्पेक्ट में करना था, एक्स बाई टू को हम भी मान लिए, क्या मान लिए भी मान लिए, तो भी मान लिए एक्स बाई टू को, तो बोलेंगे ना कि डी वाई बाई डी वी के रिस्पेक्ट में कर दो। क्यों, क्योंकि हम क्या एक्स बाई टू को क्या मान लिए भी मान लिए, इसका मतलब कि हम डी वाई बाई डी वी कर देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा ना पड़ेगा, क्योंकि भी को क्या बोल दिए एक्स बाई टू के रिस्पेक्ट में करना था। इसमें कोई परेशानी समझने में नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई कि डी वाई बाई डी वी, अब तो हम एक्स बाई टू रख दो, तो भी को माना है, जिसको तुम ऐसे करता होगा तुमको दिक्कत है, तो डी वाई बाई डी वी की जगह पर एक्स बाई टू, बस हो गया, तुम्हारा आंसर 2 ही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लेना अगर तुमको लगे उसे तो। अब सवाल तो हमारा यहाँ पे क्या है कि a प्लस रूट बी कॉस एक्स इंटू ए माइनस रूट बी कॉस वाई है इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव निकालना है डी एक्स वाई डी वाई, डी एक्स वाई डी वाई एट 5/4 से 5/4, नहीं 5/4 से 5/4 नहीं है, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यानी कि 4 सितंबर में पूछा फर्स्ट शिफ्ट में 2020 का। 2020 में सवाल अप्रोक्स ठीक ठीक सवाल है, क्योंकि वो सब जेईई में इसमें सवाल जो 20 में पूछा है वो ठीक ठीक सवाल पूछा, ज़्यादा नहीं है ना ज़्यादा हार्ड। ये सवाल लिए हैं तो नहीं खोज के लिए कि सबसे ईजी में से, तो 20 का सवाल कोई था जो रुला दे रहा था, लेकिन को अभी तो करवा दे रहे हैं ईजी सवाल। क्या दिया कि प्लस, इसमें थोड़ा सा स्पेस लगेगा, तो इसको पहले ही थोड़ा सा कम कर लेते हैं। क्या है ए प्लस रूट बी कॉस एक्स इंटू ए माइनस रूट बी कॉस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका निकालना है डेरिवेटिव। तो बताओ क्या करेंगे, तो इसका निकालना डेरिवेटिव, तो हम लोग बोलेंगे ना कि u इंटू वी बोल देंगे उस टाइप का। पहले ट्राई कर लो, अब हमने हिंट दे दिए हैं, हिंट दे दिए हैं कि u इंटू वी करेंगे। अब जो भी आएगा वो तुम्हारा क्या हुआ आंसर। तो बताओ हम दोनों सेट कर दे रहे हैं डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई, डी वाई बोला है डी एक्स वाई डी वाई, तो हम शुरू में ही वाई के रिस्पेक्ट में कर देते हैं डेरिवेटिव। तो क्या होगा, ये है तुम्हारा क्या है कॉन्स्टेंट 0, इसका डेरिवेटिव रूट टू
वी साइन कॉस एक्स है, इसका मतलब डेरिवेटिव साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स वाई डी वाई। हम डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए इसको छोड़ दो, इसको छोड़ देते हैं। क्या होगा कि ए माइनस रूट बी कॉस वाई, इसका हो गया प्लस प्लस। अब इसको छोड़ेंगे, इसको करेंगे, क्या होगा कि ए प्लस रूट टू बी कॉस एक्स, इसको छोड़ दिए इनटू, अब इसको करेंगे तो ये तुम्हारा क्या है 0, ये तुम्हारा क्या माइनस रूट टू, यानी कि माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो रूट टू बी कॉस वाई का डेरिवेटिव साइन वाई। अब मत बोलना कि डी वाई बाई डी एक्स करो, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम पढ़े वाई के रिस्पेक्ट में था, उसे कब करते हैं जब एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तब करते हैं, यहाँ पे तो वाई के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, इक्वल टू 0 होता। अब इसको उस तरफ भेज दो तो क्या होगा, उस तरफ भेजेंगे। अब सुनो ना, उतना नहीं, जो तुमको दिया आया है ये एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 वाई इक्वल टू पाई बाई 4 पुट करना, पुट कर दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बताओ क्या आएगा, यहाँ पर कितना आएगा कि माइनस रूट टू बी इंटू साइन पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 इंटू डी एक्स बाई डी वाई इंटू ए माइनस रूट टू वी इंटू कॉस पाई बाई 4, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ पाई बाई 4, जहाँ जहाँ भी वहाँ वहाँ पाई बाई 4 प्लस क्या होगा ए प्लस रूट टू बी कॉस एक्स है, यानी कि क्या कॉस पाई बाई 4 पुट करेंगे इंटू रूट टू बी साइन पाई बाई 4 पुट करेंगे, यानी कि जहाँ जहाँ पाई बाई 4 वहाँ से रूट टू कट जाएगा, क्यों साइन पाई बाई 4 का 1 बाई रूट टू, तो यहाँ पर क्या आएगा लिख देते हैं माइनस रूट टू बी इंटू 1 बाई रूट टू और डी एक्स बाई डी वाई, इसको उस तरह भेज देते हैं, इक्वल टू 0 था इक्वल टू 0, इसको उन्हें भेज देते हैं इंटू क्या ए माइनस रूट टू बी क्या होगा कॉस पाई बाई 4 का मान 1 बाई रूट टू, तो 1 बाई रूट टू, ए पट्टी प्लस में था उस तरफ भेज देता है, क्या आएगा माइनस में, यानी क्या हो गया माइनस, यहाँ पर करो ए प्लस रूट टू बी कॉस पाई बाई 4 का मान कितना होगा रूट टू बी है ना इंटू कॉस पाई बाई 4 का मान 1 बाई रूट टू इंटू क्या होगा रूट टू इंटू बी इंटू साइन पाई बाई 4 का मान साइन पाई बाई 4 है, क्या होगा 1 बाई रूट टू, ई से ई कटेगा, यहाँ से ई कटेगा, से इक्वल टू में आ गया, यहाँ से ई कटेगा, यहाँ से ई कटेगा, क्या बच गया माइनस बी डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू, इक्वल टू नहीं इंटू क्या है ए माइनस बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा माइनस ऑफ ए है, ए यहाँ पे कट गया ना, तो ए प्लस बी, ये माइनस है, सब माइनस में पूरा है इंटू, यहाँ पर क्या है इंटू बी, सिर्फ बी बच गया, इस तरफ भी बी है उस तरफ भी बी है, बी से बी कट गया, बी से बी कट गया, क्या बचा इसको इस तरफ लेकर जाओ, यानी डी एक्स बाई डी वाई डी वाई क्या आ गया ए माइनस बी है, माइनस माइनस खत्म, क्या बच गया ए प्लस बी, और यहाँ पर ए माइनस बी क्या है गुना में उस तरफ भेज दो, तो ए माइनस बी तुम्हारा क्या आ गया आंसर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो गया आंसर। कहीं को समझने में परेशान है नहीं, देखो सवाल कर दिए शॉर्टकट, अगर इसको हम करते तो पहले उस तरफ से जाते हैं फिर करते, वो तो नहीं करना क्या करना था कि ए प्लस रूट बी था जो भी था, इसको क्या किए डेरिवेटिव कर दिए बोथ रिस्पेक्ट टू, इस तरफ 0 क्यों हुआ क्योंकि दोनों कांस्टेंट था तो 0, तो किए करने के बाद यहाँ पे हम पाई बाई 4 पुट कर दिए, एक्स जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पाई बाई 4, जहाँ जहाँ वाई था वहाँ पाई बाई 4 पुट किए, तुम्हारा क्या हो गया आंसर आ गया।
बस इसमें कैलकुलेशन करना था, दिमाग थोड़ा सा यहाँ पे लगाना था कि π/4 कहाँ पुट करना है। कोई बाद में ला के करता है बहुत मेहनत लगता है, उतना मेहनत नहीं करना है। जेईई मेंस है, टाइम लिमिट रहता है, इसलिए उतना नहीं सोचना है। चलो समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये आज का लास्ट सवाल है जेईई मेंस का। ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर ये तुम्हारा है, ये जो है वो तुम्हारा क्या है, ये है। ये है जो तुम्हारा क्या है, ये है बच्चा, ये ठीक है। यानी के करने गया हो क्या है, log e नहीं log 2 द बेस e है, यानी क्या इसके बाद ये दिया हुआ है। अब ये एट x = π/4 पे क्या निकालना है, डेरिवेटिव। तो ये सवाल बहुत ईजी है, बस जितने सवाल लिए ज़्यादा हार्ड नहीं लिए हैं। देखो सवाल क्या है कि log, देखो y = क्या दिया हुआ है कि log e टू फिर डेरिवेटिव ऑफ dx। इसका तो डेरिवेटिव नहीं निकालना है, हटाओ वो इसको, ये y नहीं है, इसका निकालना है इनटू log cos x और ऊपर cosec x, इसका निकालना है डेरिवेटिव कहाँ, एट x = π/4 का 4 पे। ठीक है, ये चैप्टर ईजी है, एमओडी ईजी है, इसे सवाल एक ही आता है, एक से एक मैक्सिमम आता है, जे में ज़्यादा नहीं आता है। सवाल ईजी इसलिए, तो सवाल ईजी नहीं है, चैप्टर ईजी है इसलिए। बाकी जो इंटीग्रेशन हो गया उससे सवाल आता है दबा कर, तो भर कर। तो देखो log 2 है, रहने दो, इसको लिखेंगे ln 2 इंटू, सुबह क्या करेंगे बताओ, log cosec है तो log cosec को हम क्या लिखेंगे बताओ बाबू, log cosec को हम क्या लिखेंगे, log 1/sin। इसका मतलब sin के पावर हमने पहले लिख लो सही से, sin x, इसको cos x लिखेंगे। इसका निकालना है डेरिवेटिव, तो बताओ क्या होगा कि ln 2 इंटू, इसका निकालना डेरिवेटिव, तो इसको लिखेंगे ऐसे कि डेरिवेटिव ऑफ dx। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ dx log है, इसको बोलेंगे कि log sin के पावर -1 कर दिए, इसको ऊपर लेंगे अपॉन log cos x हम अलग अलग कर लिए। जैसे में से होता ना है कि log a इंटू बी, तो a बाई बी, तो इसको हम log a और log b ऐसे हम लिख सकते हैं। सब log का प्रॉपर्टी है, तो वही किए कि log ऊपर था, ऊपर को अलग किए, नीचे वाला को अलग कर दिए। 1/sin x था, हम sin की पावर -1 कर दिए बस। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो अब क्या होगा, क्या है कि तुम्हारा आगे आ जाएगा। बता क्यों, क्योंकि ऐसे होता ना कि थोड़ा सा प्रॉपर्टी बताना पड़ रहा है यार। log के पावर ए रहता है तो एन तुम्हारा आगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत है नहीं, कोई इसमें कोई परेशानी नहीं है बच्चा। तो बताओ ये तुम्हारा क्या आ गया, माइनस है, माइनस ऑफ क्या होगा, माइनस, ये तुम्हारा आगे आ गया तो माइनस ऑफ ln 2 इंटू क्या होगा इसका डेरिवेटिव बताओ, sin x है तो sin x। अब यहाँ से तुम्हारा काम हो गया स्टार्ट। अब तुमको निकालना है डेरिवेटिव, मेन डेरिवेटिव यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका, अपॉन log cos x, इसका निकालना डेरिवेटिव। बताओ इजी नहीं है, log sin x और log cos x है, यानी इसको u बोल देंगे, इसको v बोल देंगे, u v लगा देंगे, जो आएगा तुम्हारा आंसर पुट कर देंगे वैल्यू। तो बताओ क्या होगा डेरिवेटिव, तो माइनस ऑफ ln 2 इंटू नीचे है n बाई डी हमेशा नीचे रहता है, उसका वैल्यू ही नहीं है, तो तुम्हारा क्या होगा d नीचे आएगा। तो log cos का क्या होगा u बाई v, यानी कि ऐसे बोलेंगे log, सही से लिखो
नीचे तुम्हारा क्या लॉग कॉस एक्स, तो लॉग क्या होगा लॉग कॉस एक्स का स्क्वायर, लॉग कॉस एक्स का स्क्वायर। ये क्या है लॉग साइन एक्स है, तो अब कर देता है, यानी इसको छोड़ेंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा लॉग कॉस एक्स इंटू, अब इसका डेरिवेटिव ऑफ लॉग साइन एक्स अपॉन डी एक्स। अब उसको छोड़ेंगे, क्या है उसको छोड़ेंगे लॉग साइन एक्स को छोड़े, और डेरिवेटिव किसको करेंगे नीचे वाला को, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग कॉस एक्स अपॉन डी एक्स। सब दिखना चाहिए, ये तुम्हारा क्या है साइन है, तुम्हारा कॉस है, उतना मैथ पढ़ रहा है तो भाई होना चाहिए। तो क्या हो गया माइनस ऑफ ln टू लॉग कॉस एक्स। अब बताओ लॉग इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, तो क्या है लॉग साइन एक्स है, इसका मतलब उसका डेरिवेटिव क्या होगा लॉग साइन एक्स है, तो क्या होगा 1/x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तब, तो क्या होगा यानी कि इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन एक्स। ये तो तुम्हारा लॉग का होगा। अब साइन है अंदर, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स इंटू, यहाँ पे क्या है लॉग साइन एक्स है, तो लॉग साइन एक्स इंटू यहाँ पर क्या है कॉस, यानी कि लॉग कॉस एक्स, तो 1 अपॉन कॉस एक्स, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन एक्स, इसको सही से लिख देता है माइनस ऑफ साइन एक्स, तो 1 गुना साइन एक्स क्या होगा साइन एक्स, तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं साइन एक्स, यानी कि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और लॉग का तो 1 अपॉन एक्स, तो वहाँ पे क्या है कॉस है, तो कॉस का क्या हो गया कॉस का डेरिवेटिव तो 1 अपॉन कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव तो माइनस साइन, यानी कि इसको क्या लिखेगा माइनस साइन, तो क्या कर देंगे इंटू साइन एक्स, माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया पूरा का डेरिवेटिव। अब बताओ क्या आ गया माइनस ऑफ ln टू इंटू लॉग एक्स था, लॉग कॉस एक्स है, तुम्हारा क्या है लॉग कॉस एक्स, गजब लिख ले हैं भाई, क्या है लॉग कॉस एक्स है, क्या है ये काम में नहीं कर रहा है, कॉस एक्स गुना ये है ना, तो लॉग कॉस एक्स है, तो लॉग कॉस एक्स, कॉस बाय साइन क्या हो गया कॉट एक्स, प्लस यहाँ पर क्या हो गया लॉग साइन एक्स, यहाँ पर क्या हो गया साइन एक्स बाई कॉस एक्स टेन एक्स, नीचे क्या था लॉग कॉस एक्स, इसको लिख दो क्या है लॉग कॉस एक्स का स्क्वायर। अब पुट कर दो वैल्यू, बताओ कॉट किस पे निकालना है π/4, जहाँ जहाँ पुट करते जा तो क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर ऐसे लिखेगा कि माइनस ऑफ ln टू इंटू लॉग कॉस π/4 क्या होगा 1/√2, तो 1/√2 इसका 1 प्लस इसका साइन π/4, यानी कि लॉग 1/√2, नीचे क्या होगा कि लॉग कॉस एक्स का स्क्वायर है, इसका मतलब तुम्हारा क्या हो गया लॉग 1/√2 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो, कहीं को छूट नहीं रहा, कहीं को छूटना नहीं चाहिए, ये हो गया दिखना चाहिए, ये क्या है 1/√2, क्या है 1/√2 है, इसको हटा दो, इसका स्क्वायर है। अब कर लो कैलकुलेशन,
यानी कि 1/√2 है, 1/√2 क्या हो गया 2√2। इसका मतलब इसको ऊपर कर दो, ln माइनस ऑफ ln 2 इंटू ये क्या है यानी ln 2 log e to the वैसे यहाँ पड़ी 2 log 1/√2 अपॉन क्या आया है log 1/√2 का स्क्वायर, एक से एक कट गया। अब क्या है log n यानी कि ln 2 और ln 1/√2 है, तो क्या आ गया इसका वैल्यू। अब कर लो कैलकुलेशन, 2 इंटू ln 2 नीचे है क्या 1/√2, तो 1/√2 से क्या होगा 1/√2 कर लो, यानी कि कहीं थोड़ा सा रुक जाओ। देखो थोड़ा सा स्पेस में हो रहा है दिक्कत, यानी कि इसको हटाओ। ये जो आया ना है ये बिल्कुल करेक्ट है, इसको सही से लिखो छोटा करके। यहाँ पर क्या है ln 2 है, इसको ऊपर 2 है तो 2 आया है 2 लिखो, माइनस ऑफ ln 2। यहाँ पर क्या है log 1/√2 है, ऊपर तो कट गया यानी कि log 1/√2 है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे थोड़ा सा समझेगा कि log 1/√2 है। इसको लिखेंगे ऐसे कि तुम्हारा log √2 के पावर -1 है, इसका मतलब तुम्हारा क्या आएगा माइनस आगे आ जाएगा, यानी कि log √2। यहाँ पे पावर 1/2 है तो पावर 1/2 आगे ला दो, यानी कि 1/√2 है। इसका मतलब थोड़ा सा और देखो सही से, थोड़ा सा तुम यहाँ पे समझने का प्रयास करना। देखो जिसको log आता है उसको कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं आता है उसके लिए बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या है बताओ log 1/√2 है। इसको ऐसे लिखेंगे कि log 2 के पावर -1/2। तो वैसे तुमको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा ऐसे देखो कि log 1/√2 है, इसका मतलब तो ऐसे बोलेगा कि 1/2 के पावर 1/2। इसका मतलब इसको बोलेगा कि log 2 के पावर -1/2 अभी तुम्हारा आगे आ जाएगा, तुम्हारा क्या होगा आगे आ जाएगा। log में ऐसा प्रॉपर्टी होता है, तो क्या आएगा आगे कि -1/2 log 2, यानी कि log 1/√2 की जगह पे ये लिखेंगे तो क्या है नीचे में ना है log 1/√2। इसका मतलब इसको लिखो कि माइनस ऑफ 1/2 इंटू ln 2, ln 2 खत्म, माइनस माइनस खत्म, ये 2 कहाँ चल गया ऊपर, यानी कि 2 इंटू 2 ऊपर क्या हो गया 2 × 2 4। यानी कि सब कैलकुलेशन सब कर रहे हैं, बहुत गिजर विजर कर दिए हैं, बट कहीं को समझने में परेशानी नहीं होगा। तो क्या है आंसर, यानी कि 4। तुम्हारा क्या हो गया आंसर 4। क्या किए जैसे जैसे दिया वैसे हम कर ले चल गए हैं, ठीक है। यहाँ से मेन तुमको यहाँ पे स्टेप ले लेना होता है कि log sin x cos x है, इसको हम u/v के फॉर्म में किए, बाकी सब कैलकुलेशन। बाकी लॉग्स में आना चाहिए, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, सवाल बिल्कुल इजी था। तो आज तक का सवाल तो आपका इतना ही रहेगा, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा करवा दिए हैं, ठीक है। तो आज तक आपका सवाल इतना ही रहेगा। तो क्या करें, अब आपका समय हो गया छुट्टी का, बहुत देरी आपने रुक कर यहाँ पे बर्दाश्त कर लिया, तो आपका सेवा क्या होगा आज समाप्त होगा, क्योंकि अप्रोक्स 1 घंटा होने वाला होगा। अब देखो आवाज़ आया होगा कि ना आया होगा, हम इस वीडियो को अप्रोक्स 2 दिन से बनाने के ट्राई कर रहे थे, ठीक है। अब आवाज़ आया होगा कि ना आया होगा भगवान जाने, लेकिन हम अपना पूरा कोशिश कर दिए। अब धीरे धीरे और बेहतर होते जाएगा। अभी तो सीख रहा है, नया नया बोर्ड है, लिखने में दिक्कत होता है, नहीं सब सीख रहा है धीरे धीरे, टाइम इसी में लग रहा है थोड़ा बहुत लिखने के लिए। बाकी तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हम जितना जल्दी सीख जाएं और आपके लिए बहुत बेहतर सवाल लाने का प्रयास करेंगे। इसमें बस यही है कि जितना करवाए हैं उसमें आपसे के वो बना बता सकता है, या तो कोई दिक्कत नहीं, तुमको बताना चाहिए कि वो बना, जो नहीं बना उसको ट्राई करने की कोशिश करना। तो और हम अगला वर्ष क्या करेंगे, कुछ होमवर्क ला के देंगे
2 सवाल 3 सवाल जो भी रहे होमवर्क दे देंगे, बाकी उसका डिस्कशन यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा रिकॉर्डेड करके। लेकिन इस मतलब ये क्लास बाय क्लास आपका चलते रहेगा। ये प्रॉपर जेईई मेंस का मतलब जो क्लास चल रहा है वो प्रॉपर जेईई मेंस का पढ़ा रहा है। बोर्ड का बच्चा देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वो बच्चा जिसको मैथ्स से क्या लव हो वो बच्चा देख सकता है। तो आशा करते हैं कि आपको कुछ न कुछ समझने के लिए मिला होगा यहाँ से 1 घंटा के लेक्चर में। तो थैंक यू लेक्चर देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।